नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपक ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर प्राइस पिछले 3 साल में 962% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी अगर कोई इंडिविजुअल इस शेयर को 3 साल पहले बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होगा, करेंट टाइम में उसको एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न मिला होगा। इस शेयर का प्राइस जब 160 रुपये के आसपास चल रहा था करीब 3.5 साल पहले, तब मैंने इसको आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। हालांकि तब मैं ट्रेडिंग ज़्यादा किया करता था, जिसकी वजह से जैसे ही इसके शेयर प्राइस में गिरावट होता हुआ नजर आया और जब इसका प्राइस 140 से 41 रुपये के आसपास पहुंचा, मैं इसमें लॉस बुक करके निकल गया। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 895 रुपये चल रहा है, पिछले 3 साढ़े 3 सालों में जिस तरह का मूवमेंट दिखाया है, मेरे जैसे लोगों का ओपिनियन भी चेंज किया है। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में मैंने ये जरूर सीखा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। भले ही अगर आप किसी क्वालिटी शेयर को चूज करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, फॉर टाइम बिंग आपको एक बहुत बड़ा लॉस पोर्टफोलियो में दिखा सकता है, लेकिन अगर फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, उसके बिजनेस का फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है, फिर हमें वो एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, जैसा कि दीपक फर्टिलाइजर्स ने करके दिखाया है। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, जिसके बिजनेस का मेजर रेवेन्यू केमिकल सेक्टर से आता है, क्योंकि करंट टाइम में इसके पास कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं जैसे टेक्निकल एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और क्रॉप न्यूट्रिशन, जिसका डिमांड पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी हाई लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी चल रही है, यह इस कंपनी के प्रोडक्ट का इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस है। ना सिर्फ पिछले कुछ सालों में इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हुआ है, बल्कि फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके एक बार फिर से फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न पाया जा सकता है? फंडामेंटली ये कंपनी फिलहाल कैसी नजर आ रही है, जिस सेगमेंट से कंपनी आती है उसके प्रोडक्ट का फ्यूचर आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, और प्रेजेंट टाइम में इसका ऑर्डर बुक कैसा नजर आ रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, दीपक फर्टिलाइजर के शेयर प्राइस में भले ही 9 गुना से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों में, बावजूद इसके अभी भी ये स्मॉल कैप की कंपनी बनी हुई है और मार्केट कैप इसका 11,293 करोड़ का है। जबकि स्टॉक पी भी काफी अट्रैक्टिव अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 11.5 है। जबकि रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न एंड इक्विटी का परसेंटेज हो, लगातार पिछले कुछ सालों से आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भले ही ये दोनों पार्ट प्रेजेंट टाइम में 20% के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन अगर 3-4 साल पहले चले जाए तो ये करीब 14 और 15% के रेंज में आपको दिखेगा। पिछले एक साल में इसने 344 रुपये का लो, जबकि 1,000 रुपये का हाई बनाया है। और डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज भी इसका काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी आती है वहां पर बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने का प्रचलन नहीं है, लेकिन इसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कुछ सालों से लगातार 1% के आसपास डिविडेंड दिया है। वैसे तो सितंबर 2022 का क्वार्टर रिजल्ट इस कंपनी का अवेटेड है और आने वाले 15-20 दिनों में आपको देखने को भी मिलेगा किस तरीके से चाहे इस कंपनी का सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, ग्रो किया है, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है, इस क्वार्टर में भी इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। फिलहाल जो जून 2022 का क्वार्टर रिपोर्ट रहा है, अगर उसका कंपैरिजन एक साल पहले सेम क्वार्टर से करें, आपको ऑलमोस्ट 70% के आसपास ग्रो होता हुआ नजर आएगा, चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो। क्योंकि जून 2021 में इस कंपनी का सेल्स 1902 करोड़ का था, जो जून 2022 में बढ़ के 3,031 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का सेल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नजर आ रहा है पिछले एक साल में, क्योंकि यहाँ पर करीब 150% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है और ये 290 करोड़ से बढ़ के 740 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इतना ज्यादा ग्रोथ का सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज में भी जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा, और ये भी पिछले एक साल में 15% से बढ़ के 24% तक पहुंच गया है। इस कंपनी का एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट पर भी नजर डाला जाए तो लगातार पिछले 12 सालों से काफी अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा इसके सेल्स पार्ट में। क्योंकि मार्च 2011 में इसका सेल्स 1627 करोड़ का था, जो बढ़ के मार्च 2022 में 7,663 करोड़ का हो जाता है। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 4.5 गुना के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा और ये 352 करोड़ से बढ़ के 1,356 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको देखने को मिलेगा इसके ओपीएम परसेंटेज में,
क्योंकि मार्च 2018 हो या मार्च 2019 का एनुअल रिपोर्ट हो, तब इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज मात्र 9 से 7% के रेंज में था। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों में, ये 7% से बढ़ के 18% तक जा पहुंचा है। इसका ओपीएम परसेंटेज लगातार पिछले कुछ सालों से अच्छे रेट से ग्रो किया है। उसका सीधा इम्पैक्ट इसके नेट प्रॉफिट पर भी आता हुआ दिखेगा, और ये भी 73 करोड़ से बढ़ के 687 करोड़ तक पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर भी इसके नेट प्रॉफिट के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा, और ये करीब 7 रुपये से बढ़ के 56-57 रुपये तक जा पहुंचा है। लास्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का बैलेंस शीट उतना अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर पिछले 4-5 सालों का डेटा पर नजर डाला जाए तो चाहे इस कंपनी का रिजर्व हो या बोरिंग पार्ट हो, काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। क्योंकि मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 के बीच में इस कंपनी के पास मात्र 1950 करोड़ के आसपास रिजर्व हुआ करता था, जो बढ़ के मार्च 2022 में 3749 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज पिछले 12 सालों में आपको मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि तब इसने 3532 करोड़ का कर्ज ले रखा था। और यहाँ से जिस तरीके से इसके मैनेजमेंट ने अपने कर्ज को कम करने के लिए काम किया है, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से पिछले 5 सालों में इसका कर्ज 3532 करोड़ से कम होकर 2656 करोड़ तक आ चुका है। रेशियो पार्ट भी इस कंपनी के पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाहे डेटर डेज हो, कैश कन्वर्जन साइकिल हो या वर्किंग कैपिटल हो, जो पहले करीब 100 दिन के आसपास हुआ करता था, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 30 दिन, 3 दिन और 4 से 5 दिन के बीच में पहुंच चुका है। यानी कंपनी के पास करंट टाइम में जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये कर रही है। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे कैश कन्वर्जन रेशियो हो, वर्किंग कैपिटल हो या डेटर डेज हो, इसके मैनेजमेंट ने इंप्रूव करते हुए बहुत अच्छे सिचुएशन में ला दिया है। जिस तरीके का दीपक फर्टिलाइजर्स का फिलहाल शॉर्ट एनालिसिस नजर आ रहा है, वैसा अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज का शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ 15, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 17 का स्कोर होता है पॉजिटिव साइड में, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस मात्र 1 और थ्रेड 0, 1 का स्कोर होता है। दोस्तों, चूंकि इस स्टॉक का केवल मैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी डेटा मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे तो मैक्सिमम पार्ट में ये बुलिश ही नजर आएगा, चाहे इसका मूविंग एवरेज हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। ये पिछले 1 महीने से लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, जिसकी वजह से रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 45 के आसपास नजर आ रहा है। अगर हम इस शेयर के बारे में मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में कोई भी पार्ट आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो रेड जोन में है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। यानी इस शेयर ने भले ही पिछले 3 साल में एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया है, बावजूद इसके अभी भी अंडर वैल्यूड बना हुआ है। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर, और जो 7 बचे हुए पैरामीटर है, वहां पर भी ये कंपनी बिल्कुल खराब उतरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये शेयर बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। पिछले 15-18 महीनों में लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा है या घटा है, उसको समझने के लिए हम शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। और जून 2021 से लेके जो जून 2022 तक का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इस पीरियड में अगर आप देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये करीब 56% से कम होकर 43.5% तक जा चुका है। यानी पिछले 6 क्वार्टर्स में इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक 8 से 8.5% के आसपास सेल किया है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स जब अपना स्टेक सेल कर रहे थे सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में, तब उनका कमेंट्री आया था वो अपना स्टेक इसलिए सेल कर रहे हैं ताकि इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसको कम किया जा सके, और इसका ऑर्डर बुक जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, मार्केट में जो डिमांड जनरेट हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए अपने बिजनेस का वो एक्सपेंशन कर सके। और ये ऑलमोस्ट आपको 100% होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इस पीरियड में न सिर्फ इस कंपनी के ऊपर कर्ज कम हुआ है, बल्कि इसका सेल्स ग्रोथ भी काफी बढ़ा है। दोस्तों, ये रहा दीपक फर्टिलाइजर्स का एक छोटा सा फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हमने देखा चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो, ओपीएम परसेंटेज हो, वर्किंग कैपिटल डेज हो या डेटर डेज हो, हर पैरामीटर पर यह कंपनी बिल्कुल खरा उतरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी एक बहुत बड़ा स्पाइक बनता हुआ दिखा, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को 9 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है मात्र 3 सालों में। लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में ये शेयर पहले से अवेलेबल नहीं है, ये जिस मार्केट प्राइस पर फिलहाल ये चल रहा है, क्या इसको वो अपने रडार पे रख सकता है? दोस्तों, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा इस कंपनी का मार्केट कैप भले ही बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट रेंज काफी वाइड और बड़ा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के पास कुछ मेजर प्रोडक्ट हैं: नाइट्रिक एसिड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मेथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्रॉप न्यूट्रिशन, फॉस्फेरस, पोटेशियम वेरिएंट्स,
वाटर सॉल्यूशंस फर्टिलाइजर्स एंड बेंटोनाइट और टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट, जो कि माइनिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसका बेनिफिट इस कंपनी को China+1 स्ट्रेटेजी की वजह से मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू रहेगा। माइनिंग सेक्टर के लिए जो इसका केमिकल प्रोडक्ट टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट है, उसका डिमांड पिछले 1-1.5 सालों में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से ग्रोथ बना हुआ है, आने वाले कुछ और सालों तक निश्चित ही ये कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर बुक एक बार फिर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसलिए इस कंपनी के मेजर प्रोडक्ट का चाहे डिमांड हो या ग्रोथ हो, आने वाले शॉर्ट फ्यूचर से लेके मिड टर्म में कैसा रह सकता है, कोई भी इंडिविजुअल इसको बहुत ही आसानी से समझ सकता है। और इसके बेसिस पर अगर इस शेयर को हम वैल्यूएशन करके देखें, मेरे अकॉर्डिंग मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में एक बार फिर से बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसके शेयर प्राइस में बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिख रहा है। इसलिए हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखे। लेकिन अगर किसी भी इन्वेस्टर का ओपिनियन इस शेयर के बारे में मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक का है, मुझे ऐसा लगता है 30% से ज़्यादा का एनुअल CAGR तो निश्चित ही मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।